हेलो एवरीवन, आज हम जो कंटिन्यू करेंगे ये है हमारे पास क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर। दिस वन इज़ द लेक्चर नंबर 3। अब इस लेक्चर में हम टोटली डिस्कस करेंगे हैंड्रिला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बात चलती है कि कंटेंट क्या पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई लेवल। तो सबसे पहले देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हमारा इट्स एप्लीकेशन में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स की एप्लीकेशन और ये देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हेनरी ला। सबसे पहले कंसेप्ट ये उठता है कि हेनरी ला की जरूरत क्यों पड़ी। तो इससे पहले हमारा एक 9th क्लास का कंसेप्ट है, दैट इज द सोल्यूबिलिटी। विद इन द 2 मिनट पहले मैं इसका बेसिक्स बता देता हूँ कि हेनरी ला की जरूरत क्यों आई इन केमिस्ट्री। तो जरा देखिए, हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन, लिक्विड, सॉल्वेंट। हमने इसमें भरा हुआ है सॉल्वेंट। अब हमने इसमें क्या डाला, सोल्यूट डाला। अब हमने इसमें डाला सोल्यूट। अब हमें पता है कि सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पे जो सोल्यूट है हमारा किस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में। अब उसके बाद हुआ क्या, इस चीज को जरा चेक कीजिए। देखिए, मैंने इसमें सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करा लिया। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या यहाँ पे प्रेशर अपना रोल प्ले करेगा? क्या यहाँ पर प्रेशर अपना रोल प्ले करेगा? तो आंसर क्या आएगा, नो, नेवर। क्यों? देखिए, सॉलिड ऑलरेडी ही किस में है, विच हैव द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रेशर कम करो या ज़्यादा करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब मुद्दा क्या उठा, ये जरा चेक कीजिए, हेनरी ला क्यों आया। अब जरा चेक कीजिए, मेरे पास ये लिक्विड है, सॉल्वेंट है, वाटर ही लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, हम वाटर मान के चलते हैं। अब हमने क्या करना, हमने इसके अंदर गैस को क्या कराना है, डिसोल्व कराना है। हमने इसके अंदर किसको डिसोल्व कराना है, गैस को। अब यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, किसकी, हेनरी ला की। चलिए चेक करते हैं हेनरी ला है क्या। तो देखिए, यहाँ पे प्रेशर का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए मैंने क्या करना है, मैंने गैस को इस लिक्विड के अंदर मर्ज कराना है, डिसोल्व कराना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, ऊपर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर। मैं जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा उतनी ही ज़्यादा इस लिक्विड के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल है वो उतने ही इसके अंदर चले जाएंगे, मतलब कि डिसोल्व हो जाएंगे। तो इससे मीनिंग क्या निकलता है कि जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करते हो किसके ऊपर, गैस के ऊपर, उतनी ज़्यादा ये गैस वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है। और यही हमारा क्या है, हेनरी ला। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द हेनरी ला एंड इट्स एप्लीकेशन। और यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई एनी स्टेट बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन लगते हैं। तो नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए अब चेक करते हैं कि हेनरी ला एक्चुअल में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरी ला। तो देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें कंसेप्ट दिया कि ये हमारा लिक्विड है, लिक्विड कुछ भी लेके चल सकते हो। अब इस लिक्विड के ऊपर किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, गैस के। ध्यान से समझना, किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, गैस के। अगर हम ऊपर से जितना ज़्यादा प्रेशर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये गैस का जो कंटेंट है वो उतना ज़्यादा इसके अंदर चला जाता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हेनरी ला। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जरा चेक कीजिए। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब कि इस गैस की सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता, कोई चीज़ कितनी घुलती है। द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, लिक्विड ही तो था हमारे पास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है पार्शियल प्रेशर। अब ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, पार्शियल प्रेशर एक्चुअल में है क्या, इस चीज को जरा फील कीजिए। देखिए, ये हमारा लिक्विड है। अब इस लिक्विड के सरफेस पे ऑक्सीजन गैस भी है, H2 गैस भी है, N2 गैस भी है। अब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, O2 का अलग होगा, N2 का अलग होगा और H2 का अलग होगा। जब ये अलग अलग प्रेशर क्रिएट होता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर नथिंग दैट इज द टाइप्स ऑफ द प्रेशर, ये प्रेशर ही है किस्म से। जस्ट हम इसके फ्रंट पे लगा देंगे पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हर एक गैस अपना अपना क्या करेगी, एक्सर्ट, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इस डेफिनेशन में हम वर्ड्स यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। देखिए, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, अब इसी हेनरी ला को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमने कहा द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अबव द लिक्विड सरफेस, दैट इज द डेफिनेशन। नाउ द सेकेंड, अब जरा देखिए, अब मैं इसको कैसे बोल सकता हूं इन मैथमेटिकल फॉर्म में, इन मैथमेटिकल फॉर्म में।
ड्राइव करते हैं हेनरी लॉ को, जहां पे हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो देखिए, तो यहां पे हमने क्या कहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हम ये बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जरा ध्यान से समझना, देखिए ये हमारा लिक्विड था, अब जितना ज़्यादा आप ऊपर से प्रेशर क्या करते हो, अप्लाई करते हो, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके, गैस के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स किससे रिलेट होते हैं, मोल फ्रैक्शन से। किससे रिलेट होते हैं, मोल फ्रैक्शन। दैट इज द मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ। नाउ जैसे ही आप इस साइन को हटाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कांस्टेंट आता है, दैट इज द के एच। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरा देखिए, तो यहां पे क्या आया हमारा, एक्स ऑफ गैस, दैट इज द नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखिए यहां पे, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूं। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्लियर। अब देखिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिजल्ट जरा ध्यान से सुनना, यहां पे क्या मीनिंग होता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कंपटीशन लेवल में भी और सीबीएसई लेवल में भी एंड एनी अदर स्टेट बोर्ड। देखिए यहां पे क्या फील हुआ कि जो हमारा के एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका मतलब हुआ क्या, जरा ध्यान से समझना। देखो ये के एच है क्या, ये कांस्टेंट है, हर एक गैस का अपना अपना कांस्टेंट होगा। तो यहां पे क्या लॉजिक निकलता है, जरा चेक कीजिए कि देखो किसी भी गैस का हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, किसी भी गैस का हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, उसका मतलब क्या कि उस गैस की सोल्यूबिलिटी उतनी क्या होगी, कम। बात समझे, उस गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कम। ओके, अगर मैं बोलता हूं किसी भी गैस का हेनरी कांस्टेंट जितना कम होगा, मतलब उस गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन लगता है, जरा चेक कीजिए, सपोज कीजिए मैंने बोला ए बी सी डी, ये मैं कोई गैसेस मान के चलता हूं, और एग्जाम में क्या किया उन्होंने कहा इसका हेनरी कांस्टेंट सपोज कीजिए 30 है, इसका 20 है, इसका 40 है, इसका 10 है, और बोल देगा कि इन गैसेस को अरेंज कीजिए कि किसकी सोल्युबिलिटी इन लिक्विड ज़्यादा है और किसकी सोल्युबिलिटी इन लिक्विड क्या है, कम। तब हम क्या करेंगे, हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे कि जिस गैस का जितना हेनरी कांस्टेंट, जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है उसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, उतनी ही कम होती है। जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट जितना कम होता है उस गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही चीज़ हम एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलेंगे। नाउ नेक्स्ट इन हेनरी लॉ, देखिए अब तक हमने किया क्या कि जो हमारा, ध्यान से समझना, जो हमारा के एच था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हमने अब तक ये स्टडी किया। अब बात उठती है कि हाउ टू कैलकुलेट द के एच। अब के एच को आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे एक ग्राफ भी दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, जरा ग्राफ चेक करते हैं। देखिए अब हम ग्राफ यहाँ पे लेके चलते हैं, तो ग्राफ देखना जरा। देखिए अब यहाँ पे देखो ग्राफ हम किस किस के वर्सेस करेंगे, ये है हमारा पार्शियल प्रेशर, और ये है हमारे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। अब इसके वर्सेस में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जरा देखिए हेनरी लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आएगा मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर। अब यहां पे हम इसका स्लोप डालते हैं, तो यहां पे क्या आया, एंगल थीटा आया। अब देखिए यहां पे, तो यहां पे जो स्लोप आएगा टेन थीटा किसके इक्वल होगा, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यही वैल्यू हमारी क्या होती है, हेनरी कांस्टेंट। क्लियर। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जरा चेक कर लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन उठता है हमारा वो उठता है कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। ये ध्यान में रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन उतने ही क्या होंगे, कम। क्योंकि यहीं से हमारा एप्लीकेशन में क्वेश्चन उठता है कि पहले टाइम में हम क्या करते थे, जब हम डाइव लगाते थे समंदर के अंदर, स्कूबा डाइवर, तो हम अपने सिलेंडर, जो हमारी पीठ पर सिलेंडर होता था, उसमें हम ऑक्सीजन के साथ N2 मिक्स करते थे।
लेकिन अब करंट टाइम में क्या हुआ, हमने N2 को वहां से हटा दिया। अब हम उसकी जगह किसको रिप्लेस करते हैं, हीलियम। N2 की जगह हम हीलियम को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीबीएसई ने कम से कम 4-5 बार रिपीट किया हुआ है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन पे चलेंगे। नाउ द एप्लीकेशन इज, देखिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन जो कंसेप्ट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज को समझिए। नंबर 1, पहली एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास दैट इज द स्कूबा डाइवर। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि स्कूबा डाइवर वाला क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनेगा, तो समझना ध्यान से। देखिए स्कूबा डाइवर का मतलब क्या होता है, जरा देखिए, एक लॉजिक समझना ध्यान में। जैसे कि ये मेरी अर्थ है, ध्यान से समझना, ये है अर्थ। अर्थ से आप जितना ऊपर जाओगे, ठीक है, जितना आप अर्थ से ऊपर जाओगे तो प्रेशर यहां पे क्या करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। अर्थ के जितने अंदर जाओगे तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज। क्लियर। अब यहां पे सीन क्या है स्कूबा डाइवर वाला, ये जरा देखिए। सपोज कीजिए ये समंदर है, ये हमारा समंदर है सी, ये इसकी गहराई है, गहराई कितनी भी ले सकते हो, ठीक है। और ये हमारा है स्कूबा डाइवर, ये हमारा है स्कूबा डाइवर, ये स्कूबा डाइवर है, ध्यान से समझना, ये है हमारा स्कूबा डाइवर। अब इस स्कूबा डाइवर के पास जो सिलेंडर है, इस स्कूबा डाइवर के पास जो सिलेंडर है उसमें हमने मिक्स किया हुआ है O2 प्लस N2, ठीक है। तो देखिए, तो कंसेप्ट क्या लगना है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो क्लियर, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो गैस क्या करेगी, डिसोल्व करेगी। गैस क्या करेगी, डिसोल्व करेगी। तो यहां पे कंसेप्ट क्या लगता है, जैसे स्कूबा डाइवर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करता है। तो प्रेशर इंक्रीज से हुआ क्या कि जो ये बंदा है, ठीक है, जो इस बंदे ने जो सिलेंडर लिया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है सांस लेने के लिए, तो इसके ब्लड के अंदर O2 भी चली जाएगी और N2 भी चली जाएगी काफी सारी अमाउंट में, जैसे जैसे नीचे जाएगा, ठीक है। O2 तो ये कंज्यूम कर लेगा क्योंकि ब्लड को तो O2 चाहिए, और मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी O2 को वो कंज्यूम कर लेगा। लेकिन अब N2 का क्या होगा, देखिए, जैसे ही ये नीचे से डाइव लगा के ऊपर आएगा तो प्रेशर एकदम से क्या होगा, कम। जैसे ही प्रेशर कम होगा, जितनी अमाउंट में O2 और N2 अंदर गई है, O2 तो कंज्यूम हो गई, अब N2 भी तो बॉडी से बाहर जाने का रास्ता देखेगी। तो वो क्या करेगी, वो विंस के थ्रू जाएगी और वहां पे क्या क्रिएट करेगी, वहां पे विंस में, ब्लड में, ध्यान से समझना, वहां पे ब्लड में क्या क्रिएट करेगी, ब्लड में क्रिएट करेगी वो बबल्स, बबल्स, ठीक है, जिससे बंदा क्या हो जाएगा, बैंड। ध्यान से समझना, दैट इज द इंपॉर्टेंट ये वर्ड बैंड। ये वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। तो बंदे को क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। क्लियर। तो बैंड होने से इसको काफी पेन होगा, इवन डेथ भी देखने को मिली है इस प्रोसेस में, अगर हम यहां पे क्या यूज करते हैं, N2। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि जो N2 होती है ना, इसका जो H होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। हेनरी कांस्टेंट इसका बहुत ही कम होता है। और मैंने अभी बताया था जिसका हेनरी कांस्टेंट कम होता है उसकी सोलिबिलिटी किसी भी लिक्विड के अंदर क्या होती है, ज्यादा। और लिक्विड क्या है हमारा, ब्लड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब होगा क्या, अब हम क्या करते हैं करंट टाइम में, अब हम N2 को हटा के क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हीलियम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हीलियम का जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो इसलिए हीलियम की सोलिबिलिटी ब्लड के अंदर क्या होती है, कम, और इससे हमें कोई बैंड नहीं आएंगे। दैट्स क्लियर। अब आगे चलते हैं। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्कूबा डाइवर। क्वेश्चन ये बनना है एनसीईआरटी में या सीबीएसई में, ये क्वेश्चन बनता है कि बैंड, या बनता है कि स्कूबा डाइवर पहले N2 यूज करता था विद हीलियम, लेकिन अब करंट टाइम में वो क्या यूज करता है, पहले N2 यूज करता था, अब करंट टाइम में क्या करता है, वो हीलियम यूज करता है। क्यों करता है, इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। तो यही सारी स्टोरी हमने वहां पे लिख के आनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ द सेकंड, अब सेकंड जरा चेक कीजिए। अब सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास माउंटेन, माउंटेन क्लिम्बर। और यहां पे जिस डिसीजेस का नाम आएगा दैट इज द एनोक्सिया। पहली वाली में बैंड आया, बैंड BEND, और यहां पे आया हमारा एनोक्सिया। तो जरा देखिए अब इसमें होता क्या है, देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये माउंटेन क्लिम्बर है, ठीक है, इसको यहां पे चढ़ना है।
अब मैंने कुछ देर पहले कहा जितना ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज। अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, अगर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। क्लियर। तो देखिए तो होता क्या है, रियल लाइफ में भी देखा गया है। जैसे आप लेह लद्दाख घूमने जाते हो तो लेह लद्दाख जब घूमोगे तो वहां पे रिकमेंड किया जाता है कि आप एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए अपने होटल में आराम कीजिए, वहां पे एक्मलाइज कीजिए, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब प्रेशर वहां पे क्या है, कम। तो अगर प्रेशर कम है, जो तुम ऑक्सीजन चाहते हो अपनी बॉडी को वो उतनी अमाउंट में नहीं मिलती, जिससे हमारे सोचने और समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम। ठीक है। और क्या हो जाता है, हमें एनोक्सिया हो जाता है। एनोक्सिया क्या होता है, उल्टी आना स्टार्ट हो जाता है, सोचना समझने की क्षमता कम हो जाती है, और ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उतने लेवल पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती ड्यू टू द लो प्रेशर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। दैट्स इट। तो यही चीज हमने इसमें एक्सप्लेन करनी है कि जब माउंटेन क्लाइंबर ऊपर जाता है, ठीक है, या तो वो एक्युमुलाइज करता हुआ चले या अपने साथ सिलेंडर लेके चले। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर कम होगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज मिनिमम, कम हो जाएगी, जिससे हमने हमारे सोचने और क्षमता की, हमारे सोचने और समझने की क्षमता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई द माउंटेन क्लाइंबर या हाई एल्टीट्यूड पीपल, ठीक है, को एनोक्सिया हो जाता है। कोई भी टूरिस्ट जाता है तो एनोक्सिया हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, ड्यू टू द लो प्रेशर। और रीजन दोगे कि सोल्युबिलिटी ऑफ ब्लड, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज मिनिमम एट हाई प्रेशर। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड एप्लीकेशन जरा देखिए, थर्ड एप्लीकेशन चेक करते हैं, दैट इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड एप्लीकेशन जरा देखिए। थर्ड एप्लीकेशन है हमारी कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल मोर कंफर्टेबल इन चिल्ड वाटर। ये चिल्ड वाटर का मतलब ठंडा पानी, एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द थर्ड एप्लीकेशन। तो देखिए इसमें होता क्या है, जरा चेक कीजिए। देखिए एक बात बताओ, ये हमारा वाटर है, ठीक है। अब ये पानी गर्म है, तो गर्म पानी का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, और हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस के मॉलिक्यूल जिगजैग मोशन में दौड़ना स्टार्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा, देखिए अगर देखो पानी ठंडा हो या गर्म हो तो ये गैस की सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। कैसे करता है, जरा चेक कीजिए। देखिए तो देखो भाई, ये एक नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल का मतलब ये चिल्ड वाटर है, ठीक है। ये एक नॉर्मल वाटर लगा लीजिए, तो यहाँ पे फिश वगैरह वगैरह है। तो अगर तुम इस वाटर को गर्म करते हो तो गर्म करने का मतलब क्या है कि जो इसके अंदर जो भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, वो सारी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। अगर वो उड़ गई, अब इस पानी के अंदर जिस जीव को ऑक्सीजन चाहिए थी उसको ऑक्सीजन नहीं मिली पूरी मात्रा में, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, जिसको N2 चाहिए थी उसको N2 नहीं मिली। क्यों, क्योंकि वाटर का जो लेवल है वो क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। और गर्म करने से क्या होगा, गैस यहाँ से निकल के दौड़ जाएगी, जिससे वो क्या फील करेगा, अनकंफर्टेबल। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर देखिए, अगर वाटर क्या है, चिल्ड है, चिल्ड वाटर का मतलब अब यहाँ से गैस जा नहीं सकती क्योंकि टेम्परेचर कम है। अगर गैस नहीं जा सकती तो उन जीव जंतुओं को भरपूर मात्रा में जो गैस उनको चाहिए वो मिली हुई है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो कंफर्टेबल फील करते हैं किसमें, चिल्ड वाटर में, ठंडे पानी में, एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ठीक है। इसका रीजन पूछा जाता है तो तुमने रीजन देना कि इन चिल्ड वाटर जो सोल्युबिलिटी होती है, देखना जो सोल्युबिलिटी होती है ऑफ गैस इज हाई, किसमें, चिल्ड वाटर में, वेयर एज इन हॉट वाटर द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज मिनिमम। इसलिए ये क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल क्या करते हैं, फील। दैट इज ऑल अबाउट द हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो आएगा हेनरी लॉ के एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दूं कि जो हेनरी लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल लगेंगे वो इसी फॉर्मूले पे लगेंगे, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH, दैट इज द हेनरी कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे क्या आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे लगेंगे। और हम NCERT के न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा मैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।